एक जगह बाप बेटा में लड़ाई है रही। मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, पर मैं वहाँ से निकल रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे रास्ते में आज निकलूँगा तो मुझे तुम्हारे यहाँ रोटी तैयार रखना, समय कम है। रोटी तो कम खवाई, उन्हें अपने घर को झंझट ज़्यादा खवाया हो। फतेहाबाद क्षेत्र की बात रहे। अब आपस में बाप बेटा की शिकायत करे, बेटा बाप की शिकायत करे। अब रोटी पचेंगी और अपनों ही शिष्य को घर और होए। वह शिष्य जो है एक तरह से बहुत अंतरंग समर्पित होता है, और जब समर्पित होता है तो उसके सुख दुख गुरु को भी व्यापते हैं, है ना। और वो जब दिखाई देते हैं और समाधान न हो तो उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि विधि के विधान को संत मेंटना नहीं चाहता। यद्यपि संत को भी भगवान अथॉरिटी देता है कि यदि तू संकल्प करेगा तो मैं पूरे करूंगा, पर विधि का विधान मिटेगा, विधि का विधान मिटेगा। और वो संत मिटाना नहीं चाहता, फिर वो दुखी होता है। और वो जो खुराक देना चाहता है वो खुराक लेने को तैयार नहीं है आदमी, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो क्रोध में नहीं है, बोध में है। गुरु का वो ज्ञान ग्रहण करें हैं, और थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करें, परिस्थिति को वहीं छोड़ दें और मनस्थिति को थोड़ा सा बदल लें। और मनस्थिति बदलेगी तो कुछ दिन बाद फिर परिस्थिति भी बदल जाएगी। अब वो कब होगा? जब सत्संग में आएंगे, कथा में आएंगे, या फिर गुरु के इतने समर्पित होंगे कि वो इशारा कर दे वहीं से। जैसे सुग्रीव कहता है ना हनुमान जी से कि तुम जो उनको पहचान करके मुझे इशारा कर देना, मैं भले ही ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं, पर आप इशारा कर दोगे तो मैं ये जगह को छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ऐसा कहता है ना सुग्रीव। या फिर इतना समर्पित हो व्यक्ति कि गुरु के इशारे को समझ करके ठिकानों को छोड़ने को तैयार हो जाए, ठौर को छोड़ने को तैयार हो जाए। जहां जहां उसकी दौड़े हैं उन दौड़ों को छोड़ने को तैयार हो जाए, है ना। तो बात बन जाएगी। तो शंकर भगवान ने भी ये कहा कि मेरे भी बस की बात नहीं है। तो बोले भगवान 1 मिनट में कर सकते हैं। धरती माता बोली भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है। बोले पहुंचा हम देंगे। गुरु वही तो है जो शिष्य की पहुंच, शिष्य की बुद्धि की पहुंच भगवान तक कर दे। फिर शिष्य की प्रार्थना भगवान सुन ले, शिष्य की व्यथा भगवान को सुनवा दे, और भगवान की कथा शिष्य को सुना दे, हैं। लेकिन जब कोई शिष्य भगवान की कथा को सुनेगा बहुत दिनों तक, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो गुरु को लगेगा कि अब मुझे इसकी व्यथा भगवान तक पहुंचवानी है। कथा नहीं सुनेगा तो वो व्यथा भी नहीं सुन पाएगा। तो पहले धरती माता भगवान शिव के समर्पित होकर के प्रार्थना करती हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवान के पास समस्या है, समाधान है। तो सब लोग बोले चलो भगवान के पास चलो, चलो भगवान के पास, कहूं तो मिलेगी समस्या का समाधान। बोले हाँ भगवान के पास जरूर मिलो। तो सब लोग चलवे की बात करने लगे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अब सबन में इतनी हड़बड़ी है रही चलवे की, लेकिन ये निर्णय नहीं है पैरों के चलें तो चलें कहां। अच्छा, ये चलने की जल्दी क्यों कर रहे हैं, हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको शुरू से यही सिखाया गया है कि भगवान को ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है, डोलना पड़ता है, चलना पड़ता है। किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि सच तो बात ये है कि भगवान जब भी मिलेंगे गुरु के इशारे से, जब भटकावे खत्म करोगे, दौड़े खत्म करोगे, और जब गुरु के वचनों पर ठहर जाओगे, भगवान वहीं मिलेगा। आदत तो यही पर ही है? ने को आपस में हम लोग बैठते हैं,
तुरंत कहीं ना कहीं चलने की चर्चा होने लगती है, हैं? अब के वहां चलेंगे, अब के वहां चलेंगे। गुरु कहता है यदि तुम्हारा चलना पूरा हो गया हो, चलने से मन भर गया हो, तो अब मेरे शब्दों पे ठहर के देखो। लेकिन उनकी कोई सुने तब तो, उनकी कोई सुने तब तो। सब अपनी अपनी कह रहे, लेकिन अपनी अपनी कहत भले ही रहे दुनिया में हमें मिलने वाले लोग, लेकिन वो भी खुद कहीं नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो हम उनकी बात मान करके कहां पहुंच जाएंगे। बस बहस होती रहेगी, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन गनीमत इतनी थी, क्योंकि यदि ये केवल टूर वाले लोग होते, पर्यटक लोग होते, तो भटक ही जाते। पर ये सब पर्यटक नहीं थे। इनके मूल में जो गौ माता है वो जिज्ञासा लेकर के, दुखों को दूर करने के लिए, अपने विकारों का समाधान कराने के लिए उद्देश्य से गई है। और अपने विकारों का समाधान कराने के उद्देश्य से जब कोई गुरु के पास जाएगा, तो फिर गुरु की बात को समझेगा भी और धारण भी करेगा। और वैसे ही टूर पे आया होगा तो वो यूं तो एक टूर को आगे को टूर बना लेगा, हैं? आपस में बातचीत करके। आपस में आप लोग बातचीत करते हो, जैसे कथा पूरी वही टोली बना बना के जगह जगह, हैं? मैं तो छत से ऊपर से देखता रहता हूं, और ऊपर से देखता हूं तो ऊपर आप देखते नहीं हो, क्योंकि आपको तो सामने वाले को देखने का ही अभ्यास हो रहा है, हैं? तो ऊपर वाला तुम्हें देखता रहता है, नीचे वालों को ऊपर दिखाई नहीं देता। तो मुझे कहना यह है भैया, शंकर भगवान जब उनमें आपस में फैसला नहीं हुआ, तब एक जनो बोलो कि तुम जा चबरे चबरे बंद करो, तो भोले बाबा कजू बोले। महापुरुष के नीचे रहने वाले भी कभी कभी महापुरुष की नहीं, अपनी चबर चबर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। और अपनी जो चबर चबर है तब तक चालू है, तब तक महापुरुष अपनी का ही बोलेगा। भाई तुम्हारी चबर चबर बंद हो तो वो कभी बोले, हैं? तब सब जने महादेव जी की तरफ देखने लगे कि आप गुरु हो, आप बैरागी हो, आप परमात्मा के परम भक्त हो, और आपकी तो बहुत नजदीकी है उनसे। आपको तो पता होगी इस समय वो कहां मिलेंगे, इस समय वो कहां मिलेंगे, हैं? एक पहले गाना बनाया था ना, कहां मिले वो भोला